हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो बनाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसमें हमने आपसे कहा था कि हम जो नया टॉपिक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। यूनिट 4 में हमारा ये चैप्टर है। पहली बात तो ये कि चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम बीकॉम फाइनल के एग्जाम दे रहे हों या हमारे लाइफ में हम कभी बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उन सभी में ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो हमारा एग्जाम होगा तो उसमें आपको सभी को पता है कि यूनिट 4 में है, दो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में से एक थ्योरी आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा, तो हमें दोनों में से एक चीज अटेम्प्ट करनी है, या तो थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब होता है कि या तो हम सेल करें, परचेज करें, या फिर हम क्या करें, प्रोडक्शन करें, उसके बाद में सेल परचेज करें। भाई दो ही ऑप्शन है, या तो हम मार्केट से परचेज करें और उसको सेल आउट कर दें, या फिर हम खुद प्रोडक्शन करें और उसको क्या कर दें, सेल करें। लेकिन पहले हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें या कौन से प्रोडक्ट का क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो इस चैप्टर में हम कुछ चीजें समझ रहे हैं। पहले इस चैप्टर में हमारे को चार चीज देखनी होती है। पहला हमारे आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन डिसीजन। अब पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सर्विस या वो गुड्स जिसको आप सप्लाई करना चाहते हैं, नो मैटर आप परचेज करके सप्लाई करें या प्रोडक्शन करके करें। पहला हमने लिखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वो गुड्स आती हैं या सर्विसेज आती हैं जिनको हम सप्लाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। मैंने अभी भी कहा था इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम उसको परचेज करके मार्केट से सेल सप्लाई करें या हम खुद प्रोडक्शन करके क्या करें, उसको सेल और सप्लाई करें। फिर हमारा है प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करें, परचेज करें या प्रोडक्शन करें। इसमें हमारे आता है कि जो हम प्रोडक्ट सेल परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसका वेट कितना होगा, क्वालिटी कैसी होगी और पैकिंग कैसी होगी। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमारे आता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्शन है या वो किस प्रकार हुआ, हाउ टू प्रोडक्ट, प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम आपसे बात करते हैं कि हमें कोई कपड़ा सिलाई करना है, स्टिचिंग करना है, तो पहले प्रोसेस क्या होगी, कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, और बाद में क्या करेंगे, उसको पैक कर देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। फिर लास्ट में हमारा है प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन डिसीजन का मतलब होता है कि हम कितना प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें। तो इस चैप्टर में हम मैक्सिमम यही चीज देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन डिसीजन कैसे होगा या हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा, हम किस प्रकार प्रोडक्शन कर सकते हैं या करें। इसमें हम देखेंगे प्रोसेस, देखेंगे क्वांटिटी, देखेंगे और प्रोडक्ट का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कंपनी है जो बहुत सारी प्रोडक्शन करती है गुड्स का, तो उन्हें ये डिसीजन लेना है कि पहले से पहले कौन सी गुड्स बनाए जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उनके जो मैक्सिमम सोर्सेज यूज में आ जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स हाउ टू प्रोडक्ट, वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन डिसीजन। और कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें जिससे हमारे सभी सोर्सेज यूज में आ जाए और हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो आफ्टर यूजेज ऑफ मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जिसके लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरली हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं मैन्युअली और मशीनरी, कि हम जो प्रोडक्शन करें वो मशीन से करें या मैन्युअली करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो हम प्रोडक्शन करते समय में क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं। तो हमारे पास 5 तरह के डिसीजंस होते हैं। पहला होता है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें,
कैसे करें, मतलब हमें ये समझना है कि प्रोडक्शन हमें करना है। तो प्रोडक्शन करने हमारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन है, या तो हम मैन्युअली करें या फिर हम उसको प्रोडक्शन करें मशीन से। सेकंड ऑप्शन है कि हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन करें। हमारी कैपेसिटी होती है हमेशा 100% होती है, हम 50% पे प्रोडक्शन करें, 60 पे करें, 70 पे करें, 90 पे करें या फिर 100 पे करें, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लेवल प्रोडक्शन। फिर है कि हम हमारी जो फुल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें। फिर हमारे पास होता है कि ऑप्शन आता है कि भाई जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ए बी और सी, ए तो बंद कर दें और डी स्टार्ट कर दें। तो हमें डिसीजन लेना है कि हम ऐसा करेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर लास्ट ऑप्शन है हमें प्रोडक्शन मिक्स को निकालना होता है। प्रोडक्शन मिक्स का मतलब होता है कि हम कौन सा प्रोडक्शन करें जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब हम मान लें एबीसी बनाते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हम पहले बी बनाएं, सी बनाएं या फिर ए बनाएं, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम प्रोडक्शन किस प्रकार करें, मशीन से करें या मैन्युअली करें, और दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी। अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी का मतलब हाउ टू प्रोडक्ट, हम कैसे प्रोडक्शन करें। हमारे पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं, या तो होता है प्रोडक्शन बाय मशीन या फिर होता है प्रोडक्शन बाय मैनुअल। हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोडक्शन बाय मशीन और प्रोडक्शन बाय मैनुअल। अब यदि हम प्रोडक्शन बाय मशीन करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस आता है मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। हम यदि प्रोडक्शन बाय मैनुअल करते हैं तो भी हमारे कॉस्ट आएगा, एक्सपेंसेस आएगा मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यदि हम प्रोडक्शन मशीन से करें या मैनुअल करें, मटेरियल तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारी जो लेबर है वो यदि हम मैनुअल प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर ज्यादा लगेगी, क्योंकि सारा काम जैसे होगा मैनुअली होगा। अपन ऐसे मान सकते हैं यदि हमने प्रोडक्शन बाय मशीन करा, हमें केवल 2 लेबर चाहिए, लेकिन यदि हमने प्रोडक्शन बाय मैनुअल करा मतलब सारे काम कौन करेंगे, ह्यूमन बीइंग करेंगे, तो हो सकता है हमें लेबर 100 भी चाहिए, तो हमारे क्या होगी यहाँ पे कॉस्ट लेबर की ज्यादा आ जाएगी। और यदि हमने प्रोडक्शन बाय मशीन करा तो हमारे जो डैमेज होगा, टूट फूट होगा, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैनुअली जब काम कर रहे हैं तो डैमेज होने की और टूट फूट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपको लग रहा होगा फिर तो अपन मैनुअली क्यों करें, मशीन से कर लें। लेकिन जब हम मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मशीन खरीदनी भी तो पड़ेगी, तो हमें फिर इसमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा जो खर्चा आएगा वो कहीं का आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आएगा। अब कैपिटल में हमारे आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जबकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कैपिटल की हमें आवश्यकता नहीं होगी। कैपिटल की आवश्यकता तो दोनों में होती है जनरली, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि जो मशीन आएगी उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी इसमें आगे। और यहाँ पे हमारे लगेगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जबकि यहाँ पे हमारे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो आपने देखा कि जब हम प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डिसाइड करते हैं तो हम दो चीज लेके चलते हैं हमेशा, बाय मशीन और बाय मैनुअल। जब हम मशीन से प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मैनुअल में क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस।
लेकिन सबसे पहली बात, जब हम मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो हमें लेबर ज्यादा चाहिए होगा, सॉरी लेबर थोड़ा कम चाहिए, और मैनुअल में हमारे लेबर थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो सबसे ज्यादा हमारे एक तो डिफरेंस आएगा लेबर कॉस्ट का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि अपन मशीन से प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 2 लेबर चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने चाहिए वर्कर्स, 100 चाहिए मैनुअल में। जस्ट एन एग्जांपल दिखने पर। तो जब हम मशीन से करेंगे तो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमें मशीन को परचेज करना पड़ेगा, और साथ में हमारा लगेगा डेप्रिसिएशन। लेकिन जब हम मैनुअल करेंगे तो हमारे दोनों खर्चे नहीं होंगे, ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, और ना हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। जब हम मशीनरी में और मैनुअली प्रोडक्शन को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या क्या कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंसेस को हमें पता है हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखना है कौन सा लेवल हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे लिए तो वही बेनिफिशियल है जहां पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आ गया हमारा, वेरिएबल और फिक्स। दूसरा हम कंपेयर करते हैं टोटल रेवेन्यू, जिसको हम एक तरह से सेल्स भी बोल सकते हैं। और फाइनली हम कंपेयर करते हैं टोटल प्रॉफिट। तो हम वही अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं या चूज करते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा हो, जिसमें हमारी कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा हो। अब हमने मान लीजिए हमने अज्यूम करा कि हम मशीन से प्रोडक्शन करेंगे। मशीन से हमने प्रोडक्शन क्यों करा, क्योंकि हमारी मान लीजिए हमने मानते हैं कॉस्ट कम आ रही है, और एक बेनिफिट और होता है कि हमारे को जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। मशीन से जो प्रोडक्शन मान लें हम 10 मिनट में करते हैं, मैनुअली वही काम 30 मिनट में करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। यदि हमें कोई अच्छा और बड़ा ऑर्डर पूरा करना है तो हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं, मशीन से। लेकिन हमें पहले दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट। एक चीज आप और समझ लें, जब हम प्रोडक्शन बाय मशीन करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास 2 ऑप्शन और आ जाते हैं कि अपन जो मशीन परचेज करें वो हम न्यू मशीन परचेज करें, या फिर जो हमारी पुरानी मशीन है उसको हम रिपेयर कराएं और थोड़ी सी क्या करा लें, मॉडिफाई करा लें। तो हमारे 2 ऑप्शन हो जाते हैं मशीन में भी फिर बाद में, कि हम न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीन। जैसा हमने देखा कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, मशीनरी और मैनुअली। हम दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो हम क्या क्या कंपेयर करते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट। जहां टोटल कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा हम उसी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने आपसे बोला कि यदि मान लीजिए हम मशीन वाला ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो हम नई मशीन खरीदें या जो मशीन हमारे पास है हम उसको रिपेयर करें, उसको मॉडिफाई करें। तो उसके बाद हम ये डिसाइड फाइनली हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम कौन सी मशीन परचेज करें या रिपेयर कराएं, और हमारा क्या करते हैं, प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमने डायरेक्ट बिना सोचे समझे प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो हो सकता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाए और प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। और जनरली हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट अर्न करे आप अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारा पहला टॉपिक पूरा होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड वाला। हमने फर्स्ट टॉपिक में ये सिलेक्शन करा या चूज करा। देखो जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि हम प्रोडक्शन करेंगे बाय मशीन
बाय मैनुअल। तो हम सेकेंड टॉपिक में डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम का मतलब हमारा जो मैक्सिमम लेवल है प्रोडक्शन का वो कभी भी 100% से ऊपर तो नहीं हो सकता। तो हमें देखना है कि जो मैक्सिमम लेवल है 100%, उसमें हम किस लेवल तक जाके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा अपन इसलिए देखते हैं ताकि बिजनेस में हमारे को लॉस नहीं हो और हमारी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आए। तो इसके हम जो मेथड्स काम में लेते हैं वो हम काम में लेते हैं। पहला हमारा होता है डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड, डिफरेंशियल रेवेन्यू, अब यहां पे देखो हमने दो शब्द लिखे, डिफरेंशियल कॉस्ट या डिफरेंशियल रेवेन्यू। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 50% पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब आपके पास ऑप्शन है 60%, 70% और 80%। अभी हमने अज्यूम करा कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 50% पे, ये हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी है। अब हम चाहते हैं प्रोडक्शन करना 60, 70 और 80 पर, तो हम करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ रहा है प्रोडक्शन का वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। हम अज्यूम करें कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है मान लिया 100 रुपीज, 60 पे हमारी हो रही है 110, 70 पे 125 और 80 पे 145। तो हमारे जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 से 110 हुआ तो 10 का डिफरेंस आया, 110 से 125 तो कितना डिफरेंस आया, 15, 125 से कितना हुआ, 20। तो ये हमारा कहलाएगा डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब कितनी कितनी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है एज पर बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। फिर हमारा होता है डिफरेंशियल रेवेन्यू, 50%, 60%, 70% और 80%। अब हम देखेंगे कि हमारा रेवेन्यू में सेल्स, हमारा 50% पे सेल था हमारा 135 का, 50% पे जो हमारा सेल था वो कितना था, 135 का था, 155 हो गया, 160 और 170। तो अब हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब अपन देखो हमारे जो सेल में डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 20 का, बाद में कितना आ रहा है 5 का और बाद में आ रहा है फिर 10 का। तो हमें देखना है कि हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन कौन सा लें। पहले हमारी कॉस्ट बढ़ी 10, सेल बढ़ी 20, मींस हमारे को प्रॉफिट होगा। फिर हमारी कॉस्ट बढ़ी 15 जबकि सेल कितने बढ़ी, केवल 5, तो लॉस हो गया। फिर सेल बढ़ी 20, सॉरी कॉस्ट बढ़ा 20 और सेल कितना बढ़ा 10, तो यहाँ भी लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन करेगी, 60%। कितना करेगी, 60%, क्योंकि 60% से हम जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन सेल हमारे पास नहीं बढ़ रही, तो हमारे क्या हो जाएगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे वो कितना करेंगे, 60%। 60% से जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ही हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट तो बढ़ जाएगी और सेल कम हो जाएगी, जिससे बिजनेस को लॉस होगा। और आपसे मैंने अभी भी कहा था, कोई भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इससे हमारे दो टॉपिक पूरे होते हैं। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आपको लगे आपके लिए यूजफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।